Hello guys, welcome back to Kana Commerce Classes. Today's topic is डिबेंचर एंड डिबेंचर टाइप्स. ये जो हमारा टॉपिक है ये 12th क्लास की जो हमारी बुक होती है उसमें दो चैप्टर्स हैं हमारे. एक है इशू ऑफ डिबेंचर और एक है हमारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से दो चैप्टर्स हैं. ठीक है, तो मैं इन दोनों टॉपिक्स का फुल ऑन सीरीज चला रही हूँ. ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे इशू ऑफ डिबेंचर की जितनी भी वीडियोस बनेंगी तो फुल आपको इशू ऑफ डिबेंचर का आपको पूरा मतलब इशू ऑफ डिबेंचर कंप्लीट होगा एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का अलग से एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी 12th क्लास के नाम से जिसमें इशू ऑफ डिबेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर दोनों टॉपिक्स कवर होने वाले हैं. ठीक है, तो अभी आज हम स्टार्ट करते हैं डिबेंचर एंड डिबेंचर टाइप्स. तो फर्स्टली आपको कुछ मतलब पता है कि डिबेंचर क्या होते हैं. डिबेंचर को समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा शेयर्स के बारे में नॉलेज लेते हैं. ठीक है, पहले शेयर्स क्या होते हैं. देखो क्या होता है, जैसे ये हमारी कंपनी है, कोई भी कंपनी है ABC या XYZ, ये हमारी कंपनी है. कंपनी को जब कंपनी क्या करती है, ये हमारी पब्लिक है, ये जो छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं ना ये सारे पब्लिक है. ठीक है, अब पब्लिक कंपनी क्या करती है, पब्लिक को ना लालच सा देती है कि मतलब आप अगर हमारे शेयर्स परचेज करते हो तो आप कंपनी के ओनर बन जाओगे. और कंपनी का ओनर होना बहुत बड़ी बात होती है ना. तो वो उनको लालच देती है और इस करके जो पब्लिक है वो उसके शेयर्स को परचेज कर लेती है. ये होते हैं हमारे शेयर्स. और डिबेंचर्स क्या होते हैं, अब डिबेंचर्स क्या होते हैं, अब यही चीज़ है, यही कंपनी है, कंपनी को पैसा चाहिए. अब कंपनी को पैसा चाहिए तो वो क्या करती है, पब्लिक को कहती है प्लीज भाई हमें पैसा चाहिए, आप हमें ना पैसा दे दो. पब्लिक कहती है ठीक है आपको पैसा चाहिए हम आपको दे देंगे. ठीक है, एज ए लोन आपको पैसा दे देंगे. लेकिन अगर हम आपको पैसा देते हैं तो इसके बदले पब्लिक को मिलेगा क्या. पब्लिक डिमांड करती है कि अगर हम आपको पैसा देते हैं तो हमें क्या चीज़ मिलेगी. तो कंपनी बोलती है कि ठीक है आप अगर हमें पैसा देते हो तो हम आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे उस पर. ठीक है, अगर जैसे लाइक पब्लिक से छोटे यहाँ से सबसे 1 लाख सबसे ले लिया. ठीक है, तो क्या होता है, सारे 1 लाख करके ये 10 है तो 10 लाख इनके पास आ जाता है, कंपनी के पास 10 लाख पैसा आ जाता है ना. तो अब कंपनी के पास इतना पैसा आ गया कि 10 लाख आ गया, कंपनी ने ले लिया 10 लाख किससे, पब्लिक से. ठीक है, अब पब्लिक को क्या करेगी, वो क्या करेगी, इंटरेस्ट देगी. जैसे 10% पर एनम के हिसाब से वो इंटरेस्ट दे सकती है या जितना भी उनका रेट चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट दे सकती है. तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ये देखो यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख रखा है, यहाँ है ना. ये देखो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कंपनी को क्या चाहिए, सेकंड स्टेप पब्लिक से पैसा चाहिए. जब पब्लिक कंपनी को पैसा दे देती है एज अ लोन के वे में तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिबेंचर्स. क्या बोलते हैं हम, डिबेंचर्स. क्लियर है. तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखते हैं, कंपनी को पैसा चाहिए पब्लिक से और पब्लिक से वो पैसा लेते हैं एज ए लोन के वे में जिसको हम बोल देते हैं डिबेंचर. जैसे अब जो ये पैसा होता है इसके बदले हमें पब्लिक को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है. और उस इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, कूपन रेट. हम नॉर्मली हम इंटरेस्ट बोल देते हैं अगर हम कोई लोन लेते हैं, बट जब डिबेंचर के केस में हम इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, कूपन रेट. ठीक है, अब क्या होता है, अब डिबेंचर होल्डर जो होगा ना, ये कौन है, जो अपने मतलब एज ए लोन कंपनी को पैसा दे रहे हैं, ये जो पर्सन होगी ना, पब्लिक जो कंपनी को पैसा देती है, इसको बोल देते हैं डिबेंचर होल्डर. ठीक है, अब डिबेंचर होल्डर के माइंड में आता है कि भाई अब मैं पैसा दे रही हूँ या दे रहा हूँ, कल को ऐसा ना हो यार कंपनी भाग गई तो. अब ऑब्वियसली अगर हम पैसा दे रहे हैं तो माइंड में 100 क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं कि कंपनी भाग गई तो हमारा पैसा डूब जाएगा. तो उसके लिए क्या होता है, उनके माइंड में एक रिस्क होता है और उस रिस्क से बचने के लिए वो क्या करते हैं, उस रिस्क से बचने के लिए हमारे क्या होता है, कुछ ट्रस्टी अपॉइंट किए जाते हैं. एक ट्रस्ट जो ट्रस्ट क्रिएट करता है, ट्रस्टी जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं. ठीक है, और वो क्या देते हैं, मतलब वो बनाते हैं ट्रस्ट डीड, ताकि जिस पे जो है डिबेंचर होल्डर थोड़ा वो ट्रस्ट कर सके कि हाँ अगर कंपनी मतलब कुछ ऐसा फ्रॉड वगैरह नहीं करेगी. तो उसके लिए हमारा क्या होता है, ट्रस्टीज होते हैं. तो यहाँ से अभी क्लियर हो रहा है, मतलब अगर कंपनी को, एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कंपनी को कुछ पैसा चाहिए तो वो पब्लिक से क्या डिमांड करती है, पैसे की. उसको हम बोलते हैं
एज ए लोन वो पैसा लेती है, जिसको हम बोलते हैं ये जो पैसा देते हैं वो होता है डिबेंचर होल्डर, ठीक है। और जो ये मतलब ये कागज सा होता है एक, मतलब डिबेंचर्स क्या होता है, कागज के वे में होता है जिसमें लिखा होता है कि हाँ इस बंदे से हमने इतने रुपए लिए, इतने रुपए लिए, ठीक है। तो उसको कागज को हम बोलते हैं डिबेंचर्स। उस पे जो इंटरेस्ट जो मिलता है उसको बोल देते हैं कूपन रेट, ठीक है। और जो ट्रस्ट क्रिएट करता है उसको बोल देते हैं ट्रस्ट। ये सारा हमारा हो जाता है इशू ऑफ डिबेंचर। अभी हमने ये डायग्राम अगर एक बस अच्छे से समझ आ गया, उसके बाद हमारी ये एक्सप्लेनेशन बहुत ईजी हो जाती है समझनी है। देखो, इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड, ओके, डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कंपनी। देखो डिबेंचर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक कागज का टुकड़ा है, ठीक है, जो कि कंपनी इशू करती है, इशूड बाय द कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील। अब देखो, अब एक कागज के टुकड़े पे ऐसा तो होगा नहीं कि कागज के टुकड़े पे हमें ट्रस्ट हो जाए, तो कंपनी क्या करती है, इसमें अपना थप्पा लगा के देती है, एक मोड़ लगा के देती है कि भाई हाँ ये कंपनी का है। अगर कंपनी का ठप्पा लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा मतलब सिक्योर्ड हो जाता है, तो कंपनी अपना एक कॉमन सील लगा के देती है, ठीक है। एक्नॉलेजिंग ए डेट हैविंग टर्म ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट ए फिक्स रेट। ये जो डॉक्यूमेंट होता है इसमें क्या लिखा होता है कि जो हमें जितना भी पब्लिक ने पैसा दिया है, समथिंग समथिंग इतना पैसा दिया है, वो प्रिंसिपल अमाउंट, जैसे 10 लाख रुपए हमने पब्लिक से इकट्ठा कर लिया, वो 10 लाख रुपए प्रिंसिपल प्लस जितना भी इंटरेस्ट बनता है, 10% से इंटरेस्ट बना लो 1 साल का, तो ये जो इंटरेस्ट है हम उनको रीपेमेंट करेंगे एट ए फिक्स रेट से पेमेंट करेंगे, फिक्स डेट पे हम आपको रीपेमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, जो डिबेंचर होल्डर होते हैं, जिन्होंने पब्लिक ने जो लोन के वे में पैसा दिया है, वो क्या है, डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है, फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कूपन रेट। इंटरेस्ट जो होता है उसको बोलते हैं कूपन रेट। अब इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अभी इसका मीनिंग समझ आ रहा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या चीज़ है, इसका मतलब क्या है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या फिर प्रॉफिट ना हो, हमें इंटरेस्ट की, कंपनी को इंटरेस्ट का पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। इधर उसके पास उनके पास पैसा प्रॉफिट हुआ है किसी ईयर या नहीं हुआ, इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही करना है। इसको बोल देते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है, कंपनी issuing debenture is required to appoint trustee and execute a trust deed। अभी पब्लिक के माइंड में एक रिस्क होता है कि भाई कंपनी फ्रॉड ना हो, भाग भाग ना जाए, तो उसके लिए हम क्या अपॉइंट करते हैं, ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं, और वो ट्रस्टी क्या बनाते हैं, अपनी ट्रस्ट डीड बनाते हैं, ठीक है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रस्टी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी। क्लियर हो गया कि जो ये ट्रस्टी है इसका काम क्या है, कि जो डिबेंचर होल्डर है उसके इंटरेस्ट को सेव करना, उसको प्रोटेक्ट करना। क्लियर है। ये सारा हमारा क्या होता है, ऑल अबाउट डिबेंचर्स। अभी क्या होता है, टाइप ऑफ डिबेंचर्स। अभी टाइप ऑफ डिबेंचर के लिए भी हम क्या करेंगे, एक डायग्राम के थ्रू हम समझ लेंगे, उसके बाद बहुत ईजी हो जाएगा कि समझना है क्या चीज़ ये। अगर हम टाइप ऑफ डिबेंचर्स की बात करते हैं ना, देखो टाइप ऑफ डिबेंचर में एज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योर्ड डिबेंचर एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर, ठीक है। सिक्योर, यहाँ पर ये देखो, यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट हमारा आता है, ये देखो, सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड क्या होता है, सिक्योरिटी। भाई अगर कोई पब्लिक जो है ना, पब्लिक कंपनी को दे रही है पैसा, ठीक है। अब पब्लिक क्या करती है, भाई मेरे को तो क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, कि भाई कल को तुम भाग गए तो मेरा रिस्क ना हो, मेरे मतलब जो भी मैंने पैसा दिया उसका रिस्क नहीं होना चाहिए, तो क्या करती है, सिक्योरिटी ले लेती है। यहाँ से अगर हम करते हैं ना, ये देखो, इसको जब हम लर्न करना हो ना तो बहुत ईजी है। इस चीज़ को, ये जो नीचे गिवन है ना, इसको समझ लो। कंपनी क्या करती है, एक तो कंपनी क्या करती है, फर्स्टली एक तो डिबेंचर्स दे देती है, लेती है पब्लिक से।
सॉरी, कंपनी जो है ना वो पब्लिक को डिबेंचर्स दे देती है, कागज़ का टुकड़ा दे देती है, प्लस साथ में क्या देती है, सिक्योर डिबेंचर में एक सिक्योरिटी दे देती है। तो दो चीज़ें देती है। सिक्योर डिबेंचर में क्या होता है, एक तो डिबेंचर जाते हैं, एक सिक्योरिटी जाती है। सिक्योरिटी लाइक फर्नीचर की लाइक सिक्योरिटी दे दी कि हाँ अगर हम भाग गए तो आप ये फर्नीचर ले लेना, ये ले लेना, वो ले लेना। तो क्या हो जाता है, ये सिक्योरिटी दे देती है, ठीक है। अनसिक्योर्ड क्या हो जाएंगे, अनसिक्योर्ड डिबेंचर क्या होता है, कंपनी जो है ना वो पब्लिक को ओनली डिबेंचर देती है, कोई सिक्योरिटी नहीं देती, सिर्फ एक ही चीज़ देती है, क्या देती है, ओनली डिबेंचर, कोई सिक्योरिटी नहीं देती। तो वो क्या होता है, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर। नेक्स्ट हमारा डिबेंचर होता है रिडम्पशन के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, रिडीमेबल डिबेंचर एंड नॉन रिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल क्या होता है, रिडीमेबल से ना एक चीज़ लर्न कर लेना, लाइफ टाइम, ठीक है। रिडीमेबल मतलब लाइक उसकी वो विद क्या होता है, रिडीमेबल में हमारा होता है कि एक प्रॉपर टाइमिंग होती है कि इतने टाइम के बाद हम डिबेंचर को रिडीम कर देंगे, ठीक है। जो भी डिबेंचर है उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इतने टाइम में हमें रीपेमेंट करना है, 5 साल में हमें पेमेंट करना है, 10 साल में, तो उसमें प्रॉपर लिखा होता है कि इतने ईयर्स में हम पेमेंट करेंगे, वो हो जाता है रिडीमेबल। इरिडीमेबल या नॉन रिडीमेबल या परपीचुअल, परपीचुअल मतलब लाइफ टाइम, या इरिडीमेबल मतलब लाइफ टाइम वो रिडम्पशन नहीं होगा, जब तक कंपनी चल रही है उसका कोई भी रिडम्पशन नहीं होगा, ओनली रीपेमेंट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। इरिडीमेबल में सीधा लर्न कर लेना लिक्विडेशन, भाई जो भी रीपेमेंट होगी वो लिक्विडेशन के टाइम पे होगी, ठीक है। तो वो लाइफ टाइम तक रहते हैं और जब लिक्विडेशन होता है उस टाइम हम उसकी रीपेमेंट करते हैं डिबेंचर्स की, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा थर्ड टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स। एक होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर और एक होता है बियरर डिबेंचर। देखो रजिस्टर, यहाँ ये देखो ये बहुत ईजी है लर्न करना। ये जो ये दिया हो ना, जैसे रजिस्टर के नीचे मैंने ये रेड पेन से लिख रखा है राम, ठीक है। रजिस्टर मतलब जिस पर्सन का नाम रजिस्टर्ड है, जैसे राम ने डिबेंचर्स लिए तो हम रीपेमेंट किसको होगी, सिर्फ और सिर्फ राम को ही रीपेमेंट होगी। कोई थर्ड पर्सन आ जाता है कि भाई मुझे रीपेमेंट कर दो, उसको नहीं होगी। तो वो क्या होता है, रजिस्टर्ड डिबेंचर की जिसके नाम से वो डिबेंचर है उसी को रीपेमेंट होगी, ठीक है। बियरर डिबेंचर क्या कहता है, बियर, बियर मतलब जिसके हाथ में है उसको रीपेमेंट कर दो। राम के हाथ में वो डिबेंचर का कागज है तो राम को पेमेंट कर दो, श्याम के हाथ में तो श्याम को पेमेंट कर दो, कृष्णा के हाथ में कृष्णा को कर दो, और इधर लाइक स्नेह के हाथ में तो स्नेह को पेमेंट, जिसके हाथ में वो है पेपर उसको रीपेमेंट कर देना, वो क्या हो जाता है बियरर। इसमें कोई नाम नहीं लिखा हुआ, आपने देखा ये रेक्टेंगल शो हो रहा हो तो इसमें नाम नहीं लिखा हुआ, क्योंकि जिसके हाथ में वो होगा उसी को रीपेमेंट हो जाएगी। रजिस्टर्ड में जिसका नाम स्पेसिफाई है सिर्फ उसी को रीपेमेंट होती है, क्लियर है। अभी क्या हो जाता है, नेक्स्ट टाइप हो जाता है हमारा कन्वर्टिबल डिबेंचर एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। कन्वर्टिबल, कन्वर्ट, कन्वर्ट करना नाम से क्लियर हो रहा है ना। कन्वर्टिबल जो एक स्पेसिफिक टाइम मतलब हम कन्वर्ट करवा सकते हैं उसको शेयर्स में, या स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिबेंचर में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब डिबेंचर को जब हम थोड़े टाइम के बाद हम शेयर्स में अगर कन्वर्ट करवा देते तो वो कन्वर्टिबल होते हैं, अगर हम उसको कन्वर्ट नहीं करवा पाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। क्लियर, क्लियर है, ठीक है। कन्वर्ट इनटू द शेयर्स तो वो कन्वर्टिबल, नॉट कन्वर्ट तो नहीं करवा सकते, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें एक और टाइप, यहाँ पर अभी मेंशन नहीं है, यहाँ नीचे मेंशन है, जीरो कूपन बॉन्ड्स और डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स पता है क्या होते हैं, देखो बॉन्ड्स भी ना लगा लो, बॉन्ड्स जो होते हैं ना वो डिबेंचर का ही छोटा भाई होता है, ठीक है। इजी लैंग्वेज में याद करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डिबेंचर है उसका छोटा भाई कौन है, बॉन्ड्स, उसके छोटे भाई का नाम है बॉन्ड्स। मतलब डिबेंचर और बॉन्ड्स में काफ़ी चीज़ें मतलब मोस्ट ऑफ द सिमिलर ही होता है, बस थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट का चेंजेस होता है, ठीक है। अब बॉन्ड्स, अब नाम क्या है, ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। ज़ीरो मीन्स ज़ीरो, बॉन्ड्स को मैंने क्या बोला, डिबेंचर, बॉन्ड्स क्या है, डिबेंचर का छोटा भाई, मतलब ऑलमोस्ट डिबेंचर ही है, ठीक है। उसके बाद कूपन, कूपन रेट क्या होता है, मैंने अभी इससे पहले बताया था ना कि कूपन रेट को हम इंटरेस्ट ही बोलते हैं। अब अगर हम देखें इस लैंग्वेज को मैंने ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स को सिंप्लीफाई कर दिया और क्या बन गया, ज़ीरो इंटरेस्ट डिबेंचर,
समझ आई? ओनली लर्न करने के लिए हम क्या कर देते हैं, ज़ीरो इंटरेस्ट डिबेंचर। ज़ीरो इंटरेस्ट डिबेंचर क्या होता है, जब जब हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अगर अगर क्या होता है, जैसे कंपनी है, कंपनी को पैसा चाहिए, पब्लिक से पैसा ले लिया, लेकिन वो कंपनी कहती है हम आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे। अब भाई सोचने की बात है, भाई अगर इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा तो पब्लिक को क्या बेनिफिट है, वो क्यों देगी, वो क्यों इतना पैसा देगी, है? तो उन्होंने क्या किया, ज़ीरो इंटरेस्ट डिबेंचर का मतलब ये इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन कंपनी क्या कह देती है कि भाई देखो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बट तुम्हें मिलेगा क्या, तुम्हें कुछ तो मिलेगा, ठीक है? तुम्हें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ना ऐसा करते हैं, हम जैसे आपका ना 70,000 का 70,000 के आपके मतलब हम ना ऐसा कर देते हैं, डिस्काउंट पे हम इशू कर देते हैं, डिस्काउंट पे इशू कर देते हैं। तो पब्लिक कहती है ठीक है, डिस्काउंट पे इशू कर देते हो तो ठीक है, मतलब ये कह देते हैं कि आप हमें सिर्फ 70,000 रुपीज़ हमें देना, और जब आपकी रीपेमेंट का टाइम होगा, जब आपका रिडम्पशन होगा ना, तो हम आपको 1 लाख रुपीज़ दे देंगे। भाई यहाँ पे कोई इंटरेस्ट का कोई भी बात नहीं होगी, इंटरेस्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन जहाँ हमारी उन्होंने कहा कि आप डिस्काउंट पे इशू कर दो, आप 70,000 में इशू करो, हम आपको रिडम्पशन के टाइम पे 1 लाख का पेमेंट करेंगे। तो भाई पब्लिक खुश, यहाँ स्माइली बन गया पब्लिक के फेस पे, भाई ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन 30,000 तो मुझे फिर भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है भाई, मैं ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स लेने के लिए रेडी हो जाता हूँ, ठीक है? तो ये होता है ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। इसका सेपरेट सेकंड नाम क्या होता है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स भी नाम से मतलब क्लैरिफाई हो रहे हैं, डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट पे इशू करना, डिस्काउंट मीन्स डिस्काउंट पे इशू कर दो, बॉन्ड्स मतलब डिबेंचर्स को, ठीक है? डीप डिस्काउंट काफ़ी मतलब बहुत बड़ा डिस्काउंट पे इशू कर दो और डिबेंचर्स को, तो वही हो गया कि 70,000 में हमने इशू कर दिया और हम रीपेमेंट के टाइम 1 लाख आपको पेमेंट कर देंगे। तो क्या होगा, डीप डीप डिस्काउंट पे हमने इशू किया और रीपेमेंट हम 1 लाख में कर देंगे। तो वो कम पब्लिक क्या हो जाती है, रेडी हो जाती है ऐसे बॉन्ड्स को खरीदने के लिए, ठीक है? अभी ये हमारे क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ डिबेंचर। आपको अगर कोई भी डाउट्स वगैरह आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे बता देना, कि कोई अगर डाउट वगैरह मेंशन कर देना, ठीक है? और इससे नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी, इससे नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा उसमें हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।